लोकसभा चुनाव 2024 में काफी कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ी हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बर्थडे के अगले दिन तोहफा मिला है, उनके नाम को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ कंगना ने राजनीति में एंट्री ले ली है। टिकट मिलने की बात पर कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए खुशी जाहिर की। मेरा प्यारा भारत और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को मैंने हमेशा से ही अपना सपोर्ट दिखाया है। आज बीजेपी के नेशनल लीडरशिप ने मुझे मेरे जन्मभूमि मंडी हिमाचल प्रदेश से टिकट दिया है। मैं हाई कमीशन की कमांड को मानते हुए इसे स्वीकार करती हूं और लोकसभा चुनाव में उतरती हूं। मुझे खुशी हो रही है कि ऑफिशियली मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। उम्मीद करती हूं कि मैं एक अच्छी कार्यकर्ता साबित होऊंगी और एक अच्छी पब्लिक सर्वेंट बनकर दिखाऊंगी। शुक्रिया आपका। बता दें कि कंगना को अक्सर ही बीजेपी के सपोर्ट में लिखते और बोलते हुए देखा गया है। एक्ट्रेस कई मुद्दों पर अपनी राय भी खुलकर रखती नजर आती हैं। अब सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो है कि मंडी सीट का समीकरण क्या है। क्या कंगना जीत पाएंगी इस सीट से? दरअसल हॉट सीट मंडी से कंगना को टिकट मिलने के बाद मंडी संसदीय क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। सबसे अहम बात यह है कि इतिहास में पहली बार मंडी संसदीय क्षेत्र से किसी फिल्मी सितारे को बीजेपी ने टिकट दिया है। यही नहीं, इस क्षेत्र में आज तक किसी भी दल ने फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। ऐसे में अब सियासत का खेल बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। वहीं कांग्रेस का टिकट फाइनल होने से पहले ही बीजेपी ने अपना पासा फेंक दिया है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकालती है। कांग्रेस की बात की जाए तो यहां से प्रतिभा सिंह ने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, मगर अब कंगना के चुनावी मैदान में आने के बाद प्रतिभा सिंह का क्या विचार रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कंगना को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित करने के असमंजस पर भी विराम लग गया है। साथ ही पूर्व सीएम जयराम ठाकुर सहित कई अन्य दिग्गज नेताओं को टिकट मिलने की चर्चाओं पर भी विराम लग गया है। यहाँ पर यह बात समझने की है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पहले ही चुनाव न लड़ने की बात कही थी। ऐसे में पार्टी ने उनकी बात का भी आदर किया है, देखा जाए तो, माना जाए तो, और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया है। वहीं कंगना की बात करें तो पिछले साल 17 दिसंबर को ही कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी। कंगना रनौत बीजेपी की एक्टिव सदस्य तो नहीं है, लेकिन वो अपने बयानों से लगातार बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आती हैं। वो सार्वजनिक मंचों से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करती रही हैं। लंबे वक्त से उन्हें मंडी से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। ये भी जान लीजिए कि 37 साल की कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के भांबला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत और मां का नाम आशा रनौत है। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है। कंगना का एक छोटा भाई है जिनका नाम अक्षत है। कंगना रनौत ने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हासिल की है। वहीं उनके माता पिता चाहते थे कि कंगना डॉक्टर बने, लेकिन कंगना ने 16 साल की उम्र में ही मॉडलिंग की राह इख्तियार कर ली थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम चमकाया। कोरोना काल के दौरान जब कभी कंगना रनौत और महाराष्ट्र की तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार की आपस में ठनी, तब हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने कंगना रनौत का खुलकर समर्थन किया था। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ किसे मैदान में उतारती है और कंगना जीत दर्ज कर पाती हैं या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कंगना फिल्मी दुनिया की तरह पॉलिटिक्स की दुनिया में भी हिट होंगी या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा आधान ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।